आज हम 11th क्लास के लिए यूनिट एंड डायमेंशन से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम त्रुटि यानी एरर नाम का एक टॉपिक है जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन में ही पढ़ाया जाता है। त्रुटि को अंग्रेजी में एरर कहते हैं। ये त्रुटि क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, पहले समझेंगे कि त्रुटि होता क्या है। त्रुटि यानी एरर कंप्यूटर जो लोग चलाते हैं उसमें भी एरर करके आता है। ये एरर क्या है? एक तरीके का गलती यानी त्रुटि। इस त्रुटि के बारे में हम आज इन डिटेल्स पढ़ेंगे। ये फिजिक्स में जो त्रुटि का मतलब है, यहाँ क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई को मापना। तो इस रॉड के लंबाई को मापने के लिए किसी न किसी स्केल का आवश्यकता होगा। तो बिना स्केल की सहायता से इस रॉड की लंबाई नहीं मापी जा सकती है। तो इस रॉड की लंबाई को मापने के लिए जिस किसी भी स्केल से हम मापेंगे तो हो सकता है कि वो स्केल एग्जैक्टली सही हो, या हो सकता है कि स्केल में डिमेरिट हो, या स्केल में थोड़ा सा एक आध mm या एक आध सेंटीमीटर का त्रुटि आ गया हो। तो इस स्केल को अगर हम जिस किसी भी पैमाने से या जिस किसी भी स्केल से नापेंगे तो मान लीजिए कि स्केल में ही त्रुटि है, तो इस स्केल की लंबाई सही नहीं माप पाएगा, कुछ न कुछ त्रुटि यानी गलती हो जाएगा। या कई बार स्केल सही है, केवल मेरे मापने का तरीका गलत है तो भी त्रुटि आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम स्केल सही है, सही स्केल से इसको मापने का कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन उसको रखने में थोड़ा सा आगे पीछे रखा गया तो मतलब रीडिंग सही नहीं आएगा, यानी उसका मापांक सही नहीं आएगा। कई बार सब कुछ सही रखे लेकिन देखने का तरीका सही नहीं है। ये वर्टिकली नहीं देख करके हम या तो बाएं से या तो दाएं से देखते हैं तो रीडिंग ज़्यादा या कम आने की संभावना होती है। तो एक्चुअल में जब किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट में मापा जाता है तो उसका कैलकुलेशन एक बार नहीं कई बार किया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें त्रुटि हो तो त्रुटि आने की संभावना कम हो, इसीलिए उसको कई बार मापा जाता है। जैसे मान लीजिए ये स्केज है, इस स्केज को भी 3 अलग अलग व्यक्ति अगर मापे तो इसका रीडिंग कुछ न कुछ अंतर आएगा। तो वही जो एक्चुअल में इसका मान है और जो आप रीडिंग ले रहे हैं या जो माप रहे हैं, उन दोनों में जो अंतर आता है उसी को त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटि क्या है? तो त्रुटि को अगर डिफाइन करना चाहें, मतलब अच्छा एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए ये एक बोर्ड है, बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना हो, बोर्ड का क्या निकालना हो? क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसका लंबाई नापे और इसका चौड़ाई नापे। तो मान लीजिए लंबाई में भी कुछ त्रुटि आ गया और चौड़ाई में भी कुछ त्रुटि आ गया, तो एक्चुअल में इसका लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल में भी कुछ न कुछ त्रुटि आएगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए घन है या घनाभ है, तो उसका भी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मापने में कुछ न कुछ त्रुटि आ जाए तो उसके आयतन मापने में भी त्रुटि आने की संभावना रहेगी या त्रुटि आएगा। तो त्रुटि क्या है? तो किसी भी मापांक में यानी जो मेजरमेंट होता है उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है, जो अनिश्चितता होती है, उसी को त्रुटि कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि के, जिसको लिखना हो त्रुटि का डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो किसी भौतिक राशि के मापांक में जो अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी किसी भौतिक राशि के मापन में जो अनिश्चितता होती है उसी को त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटि एक्चुअल में कई कारणवश से आता है, इसका कई प्रकार हो सकता है। जैसे एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या है कि किसी कारणवश जिस इंस्ट्रूमेंट से हम माप रहे हैं, जिस स्केल से हम माप रहे हैं, उसी में त्रुटि आ जाए तो उसके वजह से जो एरर आता है उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं, या हिंदी में बोल सकते हैं कि यांत्रिक त्रुटि। कई बार रैंडम एरर आता है। रैंडम एरर मतलब ये रैंडम एरर यादृच्छिक
त्रुटि कह सकते हैं इसको। रैंडम एरर, ये एरर कहाँ से आ जाता पता नहीं चलता। कई बार मतलब सीजन की वजह से त्रुटि आ जाता, उसको सीजनल एरर कहते हैं। तो ये सीजनल एरर क्या होता है, मौसम में परिवर्तन की वजह से हो जाता है। जैसे मान लीजिए गर्मी के समय में 42 डिग्री टेम्परेचर चला गया और नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री या 22 डिग्री या 28 डिग्री था। तो ये जो सीजन में मतलब जैसे मान लीजिए स्केल कोई है वो मेटल का बना हुआ और टेम्परेचर 50 डिग्री चला गया या 42 डिग्री चला गया या 45 डिग्री चला गया, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से एक्सपेंशन हो जाता है मेटल के बॉडी में। तो उस एक्सपेंशन की वजह से स्केल से सही नहीं मापा, चूँकि स्केल जो है वही इलोंगेट हो चुका है, स्केल में एक्सपेंशन हो जाता जिसकी वजह से उसमें एरर आता है। तो उसको हम लोग सीजनल एरर कहते हैं, मतलब मौसम की वजह से ये त्रुटि आ गया। तो कई बार हम लोग देखते हैं तो देखने के पैमाना सही नहीं हो पाता, मतलब देखने का तरीका सही नहीं है, वर्टिकली जा कर के हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं की रीडिंग करते हैं, तो उस वजह से भी त्रुटि आता है। तो इसको हम लोग मतलब पर्सनल एरर कहते हैं। पर्सनल एरर की मतलब हमारी पर्सनल गलती की वजह से त्रुटि आ गया। तो अच्छा एक चीज़ देखें, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, सीजनल एरर हो, पर्सनल एरर हो, रैंडम एरर हो, एरर किसी भी कारण से आया हो, त्रुटि जिस किसी भी कारण से आया हो, त्रुटि होता है, यानी गलती तो गलती होता है। किसी भी चीज़ के मापांक में भौतिक राशि को मापने में जिस किसी भी कारण से त्रुटि आया हो तो वो त्रुटि। अब है कि ये त्रुटि का डिफिनेशन हमको आता नहीं है, त्रुटि से किस तरीके का सवाल, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल आता है, तो वो त्रुटि का अब हम सवाल के बारे में अब अप्रोच पढ़ेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। त्रुटि के बारे में हम समझ गए कि क्या होता है, मापांक में यानी भौतिक राशि को मापने में जो अनिश्चितता आती है उसी को हम लोग त्रुटि कहते हैं। एक बात और याद रखेंगे, त्रुटि को हमेशा प्लस माइनस के साइन से सूचित किया जाता है। त्रुटि को हमेशा प्लस माइनस के साइन से सूचित किया जाता है। जब कभी भी किसी अंक के आगे प्लस माइनस लगा रहे तो ये त्रुटि को इंडिकेट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल है, यानी कोई एक आयत है, इसकी अपनी एक लंबाई है और इसकी अपनी एक चौड़ाई है, इसकी लंबाई है और चौड़ाई है। तो इसका जो रीडिंग लेंगे, रीडिंग किस तरीके से आएगा, रीडिंग मतलब इसके पाठ्यांक का हम लेंगे, मतलब किसी स्केल से नापेंगे तो वो पाठ्यांक जो आएगा इसका एक एक्चुअल वैल्यू आएगा, थोड़ा सा त्रुटि आएगा, तो इसका जो रीडिंग आएगा वो रीडिंग L प्लस माइनस डेल L इस तरीके से लिखाएगा। या चौड़ाई आएगा तो चौड़ाई B प्लस माइनस डेल B लिखाएगा। तो L मतलब लेंथ और ये प्लस माइनस जिस किसी भी के सामने सिंबल के सामने आ गया वो त्रुटि को इंडिकेट करेगा। ये L का वास्तविक मान है, ये L का क्या वास्तविक मान है और ये क्या त्रुटि है। ये चौड़ाई का वास्तविक मान B है, रियल वैल्यू B है, और ये डेल B क्या है, उसमें त्रुटि है। तो पाठ्यांक किसी तरीके से लिखा जाए, जैसे मान लीजिए इसी आयत का पाठ्यांक इस तरीके से रहे 20 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, तो 20 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई जैसे मान लें 8 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ ये जो प्लस माइनस है ये त्रुटि को इंडिकेट करता है। प्लस माइनस किसको इंडिकेट करता है, त्रुटि को इंडिकेट करता है। यहाँ भी प्लस माइनस 1 त्रुटि, प्लस माइनस 2 होने का मतलब 20 से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा या कम रीडिंग हो सकता है। ये 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, इससे प्लस माइनस 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर ज़्यादा या 1 सेंटीमीटर कम का रीडिंग हो सकता है। यही अनसर्टेनिटी है, इतना ज़्यादा या कम अनसर्टेनिटी, यही त्रुटि हो। तो जब कभी भी कोई सिंबल प्लस माइनस साइन के आगे लिखा जाए तो वो उसकी त्रुटि होगी। जैसे मान लीजिए कहीं आयतन दिखाया हो, आयतन इक्वल टू V प्लस माइनस डेल्टा V, तो ये जो V है ये उसका एक्चुअल वैल्यू है यानी रियल वैल्यू है, और ये जो डेल V है ये प्लस माइनस साइन के आगे ये उसका त्रुटि है। तो अब हम त्रुटि कैसे इंडिकेट किया जाता है या त्रुटि को कैसे सूचित करते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया। एक चीज़ और, त्रुटि का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 100 सेंटीमीटर मापे, 100 सेंटीमीटर में 2-4 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर आगे पीछे हो गया। त्रुटि जब कभी भी होगा तो ये छोटा वैल्यू होगा, ये बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का अगर ये स्केल है
ये मान लीजिए स्केज है, तो 10 सेंटीमीटर का ये स्केज है, तो कोई इसको 9.5 सेंटीमीटर माप सकता है, या कोई स्केल में थोड़ा सा त्रुटि होगा तो 10.5 सेंटीमीटर माप सकता है। लेकिन 10 है तो इसको कोई 20 सेंटीमीटर नहीं माप पाएगा। अगर मापता तो वो गलती है, गलती ने बवंडर है, वो एरर में नहीं आएगा। एरर का मतलब है, त्रुटि का मतलब है कि अल्प वैल्यू, यानी मान में थोड़ा सा 2-4%, 5% का इधर उधर हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एरर का मतलब ये नहीं होता है कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना का अंतर है, वो त्रुटि में नहीं आएगा। त्रुटि में स्मॉल वैल्यू से थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज करता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, उसके लंबाई में त्रुटि आ गया, चौड़ाई में त्रुटि आ गया, तो इसके क्षेत्रफल में त्रुटि कैसे आएगा, या इसके परिमाप में त्रुटि कैसे निकालेंगे। या कोई घन है, घनाभ, उसके लंबाई और चौड़ाई में और ऊंचाई में त्रुटि दे दिया, तो उसके आयतन में त्रुटि कैसे आएगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए कोई गोला है, गोला के त्रिज्या नापने में अगर एरर आ गया है, त्रुटि आ गया है, तो उसके आयतन में या पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि कैसे निकाला जाएगा। तो इन सब को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो केवल हम पहले अप्रोच देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो देखिए, पूरे फिजिक्स में जितने भी तरीके के फार्मूले उपयोग किए जाते हैं, वो जितने तरीके के फार्मूले हैं, सब फार्मूले के अप्रोच को हम देख लेते हैं। इसका सवाल बहुत ही आसान होता है और 2 नंबर में पूछा जाता है। इवन कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ये एरर से रिलेटेड सवाल आता है। 11-12 के एग्ज़ाम में भी आता है। IIT JEE या IIT JEM में भी हम इस तरीके का सवाल देखे हैं। तो चलिए, त्रुटि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और कहीं काम आए या नहीं आए, ये लैब में यानी प्रयोगशाला का जब प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट में, ये निश्चित रूप से काम आने वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो चलिए हम बात करते हैं कि कितने तरीके के फार्मूले हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए y = a+b है। कोई बोलेगा सर ऐसा फार्मूला कहाँ मिलेगा, तो देखिए ऐसा फार्मूला फिजिक्स में ढेर जगह मिलेगा। जैसे s = ut + ½ at²। जैसे इस तरीके का फार्मूला और भी मिलेगा, v = u + at। इस तरीके का फार्मूला और भी अगर देखना हो तो v² = u² + 2as। तो मतलब ये प्लस वाला भी फार्मूला देखने को मिल सकता है। कोई पूछेगा सर y = a+b, तो जहाँ ये y है क्या, तो y, a तथा b ये सब भौतिक राशि है। ये सब क्या है, भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। अगर मान लीजिए a और b में त्रुटि आपको पता हो, पूछ देगा कि y में कितनी त्रुटि होगी बताओ, तो त्रुटि को कैसे सूचित किया जाता है, अभी तुरंत हम बोले थे। जिस किसी भी साइन के आगे प्लस माइनस लगा रहे तो प्लस माइनस ये त्रुटि का ही सिंबल है। जैसे मान लीजिए y = a+b, ये कोई एक फार्मूला है, या इस तरीके का दूसरा कोई भी फार्मूला हो सकता है। तो देखते हैं, a को अगर मापने गए तो a का जो रीडिंग आएगा a ± ΔA, यानी a अगर कोई भौतिक राशि है उसको मापे तो उसका रियल वैल्यू तो a है, लेकिन उसमें जो त्रुटि आ गया ये ± ΔA। उसी तरीके से b को अगर मापने गए तो b ± ΔB, तो ये b का मापांक है। और y का मापांक देखेंगे तो y का मापांक क्या होगा, तो y ± ΔY। अब सबको एक साथ लिखें तो ये y क्या है, y कोई भौतिक राशि है, ये ΔY क्या है, ΔY जो है ये y में त्रुटि, जैसे a उसका रियल वैल्यू है और ये ± ΔA a का एरर है। उसी तरीके से b भी रियल वैल्यू और ± ΔB वो उसका त्रुटि। अब हम बात करते हैं तो y ± ΔY = a + b ± ΔA और ये ± ΔB। अच्छा देखेंगे तो y होता क्या, y होता a + b। तो a + b को हम क्या कर सकते हैं, y, तो y ± ΔY और a + b को हम क्या लिखते हैं, y ± ΔA और ± ΔB। तो देखो ये y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, या इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो y - y हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, ± ΔY = ± ΔA ± ΔB। यानी y में जो त्रुटि है ये a में त्रुटि और b में त्रुटि के बराबर हो गया। तो देखिए हर जगह ± है और ये अंडरस्टूड है कि ± एरर का
सिंबल है या एरर को डिनोट करता है तो प्लस माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो सीधा डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी, डेल ए प्लस डेल बी। इसको अगर हमको लिखना हो तो लिख सकते हैं एरर इन वाई, एरर इन वाई यानी वाई में त्रुटि। डेल्टा ए ये क्या होगा, एरर इन ए, एरर इन ए और ए में त्रुटि। इसको बोलते हैं एरर इन बी, एरर इन बी यानी बी में त्रुटि। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोई बोलेगा सर ये एब्सोल्यूट एरर नहीं निकाल करके हमको प्रतिशत में त्रुटि चाहिए, तो देखिए प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए y नाम का कोई भौतिक राशि है, इसमें त्रुटि आ गया डेल्टा y, त्रुटि कितना आ गया डेल्टा y। अगर इकाई होता, अगर y भौतिक राशि में त्रुटि आया डेल्टा y, इकाई भौतिक राशि में कितना त्रुटि आता तो डेल्टा y बटे y। अगर इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर, क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर इन वाई। अगर इसी 100 में अगर निकाल लेते तो 100 में जो त्रुटि आएगा उसको प्रतिशत त्रुटि बोलेंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बटे वाई इंटू 100। तो इसको बोलते हैं वाई में प्रतिशत त्रुटि, क्या बोलते हैं वाई में प्रतिशत त्रुटि। तो देखो इसको अपने अपने ओरिजिनल वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर दें तो डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई में आपेक्षिक त्रुटि, इसको बोल सकते हैं ए में आपेक्षिक त्रुटि और इसको बोलते हैं बी में आपेक्षिक त्रुटि। मतलब रिलेटिव एरर, पूरा रिलेटिव नहीं लिख करके रिलेटिव एरर इन वाई, इसको लिखेंगे रिलेटिव एरर इन ए, उसको लिखेंगे रिलेटिव एरर इन बी यानी प्रतिशत त्रुटि। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रतिशत में बदला जा सकता, जैसे डेल्टा वाई बटे वाई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी इंटू बी, डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100। तो इसको बोलते हैं y में प्रतिशत त्रुटि, y में प्रतिशत त्रुटि बराबर a में प्रतिशत त्रुटि प्लस b में प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले को हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बोलेगा सर कोई ज़रूरी है कि ये प्लस वाले तरीके का ही फार्मूला हमेशा आएगा, ये फार्मूला किसी दूसरे तरीके का भी आ सकता है, फार्मूला कभी दूसरे तरीके का भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू ए प्लस भी नहीं हो करके ए माइनस भी आ जाएगा, तो त्रुटि में क्या होगा। तो याद रखिएगा, हम पहले बोल देते हैं त्रुटि एक ऐसा चीज़ है कि प्लस वाला में भी जुटेगा, माइनस वाला फार्मूला होगा वहाँ भी जुटेगा, मल्टीप्लाई होगा वहाँ भी जुटेगा और डिवाइड होगा तो वहाँ भी जुटेगा। बदलाव कहाँ आता है, केवल पावर वाले टर्म में बदलाव आता। तो हमेशा याद रखेंगे त्रुटि वाले केस में प्लस फार्मूला में भी त्रुटि ऐड हो जाएगा, माइनस वाले फार्मूला में भी त्रुटि ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाले में भी ऐड होगा और डिवीज़न वाले में भी ऐड होगा। तो वो कैसे ऐड हो जाता है इसके लिए हम पूरा इन डिटेल से यहाँ डेरिवेशन कर दे रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मली अगर हम केवल याद रख लें कि ऐड हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए y इक्वल टू ए माइनस बी, कोई बोलेगा सर इस तरीके का फार्मूला कहाँ मिलेगा, तो v इक्वल टू यू माइनस ए टी या s बराबर यू टी माइनस हाफ ई टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। इस तरीके का जो फार्मूला आता है ये माइनस वाले फार्मूले में आ सकता है। तो अब इसमें त्रुटि हम देखना चाहें तो y को लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा y और a में क्या लिख सकते हैं कि a प्लस माइनस डेल्टा a और ये a का रीडिंग है और b का जो रीडिंग आएगा क्या आएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। इस तरीके का रीडिंग हो सकता है। अब है कि माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a और ये माइनस b। अच्छा माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस के बदले हो जाएगा ये माइनस प्लस। अच्छा देखेंगे पुनः अगर इसको लिखना हो तो a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a। और अच्छा ये माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, माइनस प्लस और प्लस माइनस दोनों का वैल्यू एक ही है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए और ये प्लस माइनस डेल्टा बी। क्योंकि ये y इक्वल टू होता क्या a माइनस बी, तो y इक्वल टू a माइनस बी अगर होता है तो a माइनस बी के बदले अगले स्टेप में हम y लिख सकते हैं। तो y प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी और ये होगा y प्लस माइनस डेल्टा y
तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखेंगे हम प्लस माइनस सारे सिंबल के आगे आ गया, तो प्लस माइनस से यहाँ कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, तो डेल्टा वाई इक्वल टू बचेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इसको बोलते हैं पुनः एरर इन वाई, एरर इन ए और एरर इन बी। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, वाई में त्रुटि, क्या बोलते हैं, वाई में त्रुटि, इसको बोलते हैं ए में त्रुटि और उसको बोलते हैं बी में त्रुटि, इसको बोलते हैं बी में त्रुटि। ये त्रुटि हमेशा इसी तरीके से आएगा, प्लस में भी और माइनस में भी। अगर इसी को रिलेटिव एरर करना हो तो डेल वाई बटे वाई इक्वल टू ये डेल ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी। तो इसको बोलते हैं वाई में आपेक्षिक त्रुटि, यानी अंग्रेजी में लिखें तो रिलेटिव एरर इन वाई, वाई में आपेक्षिक त्रुटि, इसको हम लोग बोलते हैं ए में आपेक्षिक त्रुटि, ए में आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर इन ए। अगर इसी को 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ओर अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा वाई बटे वाई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 इज प्लस डेल्टा बी बटे बी इंटू 100। तो इसको बोलते हैं वाई में प्रतिशत त्रुटि, वाई में प्रतिशत त्रुटि बराबर ए में प्रतिशत त्रुटि प्लस बी में प्रतिशत त्रुटि। ये हमने देखा कि प्लस वाले में भी त्रुटि ऐड हो गया था और ये माइनस वाले में भी त्रुटि ऐड हो रहा, प्रतिशत त्रुटि। इसी को अंग्रेजी में लिखना चाहें तो परसेंटेज एरर इन वाई इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। तो ये प्रतिशत त्रुटि कैसे हो जाता है या ये प्रतिशत त्रुटि कैसे हो जाता है, हम पिछले फार्मूले में भी देखे थे। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि ए है तो उसमें जो त्रुटि आया वो डेल्टा ए आ गया। अगर इकाई अगर भौतिक राशि होता, भौतिक राशि ए था तो उसमें त्रुटि डेल्टा ए, अगर इकाई भौतिक राशि होता तो त्रुटि कितना, तो डेल्टा ए बटे, अगर 100 में जो चेंज आता है इसी को प्रतिशत बोलते हैं, तो डेल्टा ए बटे ए इंटू 100, तो इसको बोलते हैं ए में प्रतिशत त्रुटि। उसी तरीके से ये भी डेल्टा बी बटे बी इंटू 100 ये हो गया बी में प्रतिशत त्रुटि। अब है कि ये प्लस और माइनस यानी दो कंडीशन हो चुका है, प्लस वाले में भी प्रतिशत ऐड हो गया था, माइनस वाले में प्रतिशत ऐड हो गया। अब कोई पूछेगा सर मल्टीप्लिकेशन वाला में आएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक फार्मूला इस तरीके से भी हो सकता है y इक्वल टू ए इंटू बी। फिजिक्स में इस तरीके का फार्मूला कहाँ कहाँ आता है, जैसे देखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई या v बराबर आई इंटू आर। तो इस तरीके का ढेर सारा फार्मूला मिलेगा जो मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है। तो इस तरीके का अगर फार्मूला मिलेगा तो इसमें त्रुटि कैसे आएगा। अच्छा वहाँ जहाँ पूछेगा कि वाई ए बी क्या है, तो जहाँ वाई कोमा ए तथा बी ये सब क्या है, ये तथा बी ये सब भौतिक राशि है, ये सब क्या है, सब के सब अलग अलग भौतिक राशि हो सकते हैं या भौतिक राशि है। तो देखेंगे इसके पुनः रीडिंग के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो मापांक आएगा y प्लस माइनस डेल्टा वाई, ए का जो त्रुटि आएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए और b का जो त्रुटि आएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। मतलब ये a का रीडिंग कुछ इस तरीके से आएगा और b का रीडिंग कुछ इस तरीके से आएगा। अब है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन हम अच्छे से करते हैं। तो डेल्टा ए वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब देखो b का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगा तो a इंटू बी। अच्छा b का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगा तो b इंटू डेल्टा ए, तो b का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, तो अब प्लस माइनस डेल्टा b का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगा तो प्लस माइनस a डेल्टा b और प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b, तो डेल्टा a इंटू डेल्टा b। देखेंगे b का मल्टीप्लिकेशन पहले इन दोनों से कर दिए, पुनः प्लस माइनस डेल्टा b का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से बारी बारी से हो चुका। अब देखेंगे डेल्टा ए क्या था, ये स्मॉल वैल्यू था, ये 1% 2% होता ही है। अच्छा डेल्टा बी भी क्या है, ये भी स्मॉल वैल्यू है। तो जब दो छोटे वैल्यू का गुना करते हैं तो ये और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है। जब जैसे मान लीजिए 0.1 गुना 0.2 करें तो देखिए ये 0.02, ये और भी, तो एक से छोटे वैल्यू का गुना करें तो ये और भी छोटा हो जाता है, तो लगभग इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y
प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल टू, देखो y इक्वल टू ए इंटू बी होता है तो a इंटू बी को हम डायरेक्ट y लिख सकते हैं, चूँकि क्यों y इक्वल टू ए इंटू बी तो होता ही है, ये ऊपर का इक्वेशन ही है। तो प्लस माइनस बी डेल्टा ए और प्लस माइनस ए डेल्टा बी, तो y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी। तो प्लस माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो डेल्टा y इक्वल टू बी डेल्टा ए और प्लस ए डेल्टा बी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। तो देखो डेल्टा वाई बटे वाई इक्वल टू बी डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी, डिवाइडेड बाय ए बी। तो डेल्टा वाई बटे वाई इज इक्वल टू बी डेल्टा ए बटे ए बी प्लस ए डेल्टा बी बटे ए बी। इस तरीके से डिवाइड हुआ तो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये डेल्टा वाई बटे वाई इक्वल क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन वाई, इसी को बोलते हैं वाई में आपेक्षिक त्रुटि। यहाँ से पुनः बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ए बटे ए। अच्छा, बहुत लोग ए से ए को काटने लगेगा, याद रखिएगा डेल्टा ए का मतलब है कि ए में त्रुटि और ए है उसका रियल वैल्यू। जैसे यहाँ डेल्टा बी और बी नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा बी का मतलब है बी में त्रुटि और बी है ये रियल वैल्यू, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ए से ए कैंसिल होगा, यहाँ बी से बी कैंसिल होगा, तो डेल्टा बी बटे बी। तो इसको बोलते हैं वाई में आपेक्षिक त्रुटि, लिख देंगे यहाँ वर्ड में वाई में आपेक्षिक त्रुटि, इसको बोलते हैं ए में आपेक्षिक त्रुटि, इसको बोलते हैं बी में आपेक्षिक त्रुटि। अगर इसी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों ओर, तो डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 अब प्लस डेल्टा बी बटे बी इंटू 100। तो इसको बोलते हैं वाई में प्रतिशत त्रुटि, वाई में प्रतिशत त्रुटि बराबर ए में प्रतिशत त्रुटि अब प्लस बी में प्रतिशत त्रुटि, क्या होता है बी में प्रतिशत त्रुटि। तो ये y में प्रतिशत त्रुटि बराबर a में प्रतिशत त्रुटि प्लस b में प्रतिशत त्रुटि, यानी परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस। हम पहले ही बोल चुके हैं, प्लस में भी यही फार्मूला आता था, माइनस वाले में भी यही फार्मूला आया था और गुना में भी यही फार्मूला आया है। हम एक बात और बोल दें, डिवीज़न भी आएगा तो भी यही फार्मूला आ जाएगा। हम डिवीज़न भी करके देखते हैं, मतलब एरर में हमेशा ये काम बिल्कुल आसान है, प्लस हो माइनस हो डिवीज़न हो मल्टीप्लिकेशन हो, सब में एरर क्या हो जा रहा है, ऐड होता चला जा रहा है। ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन आपको याद हो तो अच्छी बात है, डेरिवेशन नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, केवल ये याद रखेंगे त्रुटि हमेशा क्या होता है, ऐड होता चला जाता। जैसे मान लीजिए चौथे तरीके का फार्मूला y इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी को कैसे, सर इस तरीके का फार्मूला कहाँ कहाँ मिलता है, इस तरीके का ढेर फार्मूला मिलेगा, जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इस तरीके का और भी फार्मूला मिलेगा, आई इक्वल टू वी बटे आर, भी क्या विभवांतर, आर क्या प्रतिरोध। तो डिवीज़न वाला भी फार्मूला ढेर सारा मिलेगा। तो पूछेगा कि ये y कोमा ए कोमा बी क्या, तो y कोमा ए तथा b जो है ये सब भौतिक राशि हैं, ये सब क्या है भौतिक राशि हैं। तो इसको अगर हम एरर के साथ लिखें यानी मापांक में लिखें तो y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू ए कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए, और ये b कॉमन लेते तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b। अब देखो इसी में a कॉमन ले लिए, इसी में b कॉमन ले लिए, तो y प्लस माइनस को क्या लेगा सर a और b कॉमन क्यों लिए, चूँकि a बाई बी को y बोलते हैं तो a बाई बी यहाँ से कुछ आ जाएगा, तो जो रेशियो निकालने में हमको सही रहेगा। तो देखो इसको a बटे बी को a बटे बी छोड़ देते हैं, ये जो डिवाइड में है इसको ऊपर ले चलते हैं, तो डिवाइड में है तो इस पे पावर कुछ नहीं है, ऊपर ले चलेंगे तो पावर क्या हो जाएगा -1, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस
डेल्टा बी बटे बी और इस पे पावर क्या हो जाएगा -1। अच्छा देखेंगे डेल्टा बी बटे बी, डेल्टा बी का मतलब बी में त्रुटि और बी क्या है उसका रियल वैल्यू, तो बी में त्रुटि ये छोटा सा वैल्यू होगा और बी एक बड़ा वैल्यू होगा। जब कभी भी छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू से डिवाइड करो, छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये हमेशा छोटा वैल्यू आएगा, और जब कभी भी छोटा वैल्यू आता तो ये पावर का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। तो याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 अब प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स है और इस पर पावर n है, तो ये n वो भी n निगेटिव में हो तो सीधा पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड वाले टर्म। तो 1 माइनस प्लस मतलब प्लस माइनस आगे आके मल्टीप्लाई होगा तो n डेल्टा एक्स बटे एक्स हो जाएगा, बस ये। तो इसमें क्या है 1 प्लस माइनस डेल बी बटे बी है और इस पर पावर -1 है, तो -1 से सोचो सेकेंड टर्म में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मान लगभग इसके मान के बराबर होगा। तो 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बटे बी, ये पावर जो है सेकेंड टर्म में आके मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस के बदले माइनस प्लस आ जाता। तो ए बटे बी को हम क्या लिखेंगे y, तो ए बटे बी को हम क्या लिखते हैं y, तो ए बटे बी को y लिखते हैं तो y प्लस माइनस डेल्टा y और ए बटे बी को y, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए और ये 1 प्लस माइनस को क्या लिखेंगे माइनस प्लस डेल्टा बी बटे बी। अच्छा देखो ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो y प्लस माइनस डेल्टा y बटे y, ये मल्टीप्लाई में है तो आराम से इधर डिवाइड में आएगा। तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए इंटू 1, अच्छा माइनस प्लस लिखो कि प्लस माइनस लिखो, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस, माइनस और प्लस बात तो एक ही। तो डेल बी बटे बी, तो अब देखो y इन दोनों में डिवाइड होगा तो y बटे y क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y इज इक्वल टू 1 का इन दोनों से पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 1 का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, सेम टू सेम रह जाएगा। प्लस माइनस इंटू 1, तो प्लस माइनस ये डेल्टा बी बटे बी अपना प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा बी बटे बी। तो पहले 1 का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो गया, पुनः प्लस माइनस डेल बी बटे बी का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से हो गया। अब देखेंगे क्या होगा, तो डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा बी बटे बी, ये लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी।